आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ग्रेट इंडियन कमबैक के बारे में जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाखों भारतीयों की यादों का हिस्सा है। नाम है कैंपा कोला। भारत के सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में दशकों से कोका कोला और पेप्सिको जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा रहा है, परंतु हाल ही में एक घरेलू दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बाजार में बड़ी हलचल मचा दी है। यह कहानी केवल एक ब्रांड की वापसी नहीं बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद, प्रतिस्पर्धा की रणनीति और बाजार के संतुलन को गहराई से बदल देने वाली एक दूरदर्शी पहल की है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कैंपा कोला की वापसी कैसे हुई। 1970 और 80 के दशक में कैंपा कोला भारतीय युवाओं का पसंदीदा शीतल पेय हुआ करता था, पर 1990 के बाद जब कोका कोला और पेप्सी जैसे विदेशी ब्रांड्स ने भारत में वापसी की तो कैंपा कोला जैसी घरेलू कंपनियां संघर्ष में पिछड़ गईं और धीरे धीरे बाजार से गायब हो गईं। लेकिन अगस्त 2022 में रिलायंस ने मात्र 22 करोड़ रुपए में कैंपा ब्रांड को खरीद लिया और यहीं से शुरू हुआ बदलाव का नया अध्याय। मार्च 2023 में रिलायंस ने कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज के साथ बाजार में फिर एंट्री ली। शुरुआत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों से हुई, लेकिन कंपनी ने जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च करने के संकेत दे दिए। कैंपा कोला की वापसी सिर्फ नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाने वाली रणनीति नहीं थी, यह एक सुविचारित व्यापारिक दांव था। रिलायंस ने अपने विस्तार को और मजबूत करने के लिए जनवरी 2023 में गुजरात की सोजो हाजुरी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीद ली। इससे न केवल उनके उत्पादों की रेंज बढ़ी बल्कि उत्पादन क्षमता और वितरण नेटवर्क भी व्यापक हुआ। पूर्वोत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रिलायंस ने असम के गुवाहाटी में जेरिको फूड्स एंड बेवरेजेस एलएलपी के साथ साझेदारी में एक नया संयंत्र शुरू किया। बिहार में दूसरा प्लांट भी निर्माणाधीन है, जो कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार के इरादों को और स्पष्ट करता है। अब बात करते हैं रिलायंस की उस रणनीति की जिसने बाजार के समीकरण ही बदल डाले। रिलायंस ने आक्रामक मूल्य निर्धारण को अपना हथियार बनाया। जहां एक ओर कोका कोला, पेप्सी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डाबर जैसी बड़ी कंपनियां अपने 250 मिली की बोतल 20 रुपए में बेचती हैं, वहीं रिलायंस की कैंपा कोला मात्र 10 रुपए में उपलब्ध है। 20 से 40% तक कम कीमत ने उपभोक्ताओं को आकर्षित किया और प्रतिस्पर्धियों को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बड़े ब्रांड्स को भी उपभोक्ताओं के लिए बेहतर प्रमोशन और छूट देनी पड़ रही है ताकि वे अपने बाजार हिस्से को बचा सकें। रिलायंस की यह चाल सिर्फ कीमत तक सीमित नहीं रही। कंपनी ने अपने उत्पादों की उपलब्धता को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के विशाल वितरण नेटवर्क, जिसमें रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट और छोटे किराना स्टोर्स तक शामिल हैं, का भरपूर उपयोग किया। इससे कैंपा कोला तेजी से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच गई, जहां ब्रांड की पुरानी पहचान पहले से मौजूद थी। रिलायंस का यह कदम भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है। सबसे पहली बात, इससे देशी और विदेशी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को नई धार मिली है। अब उपभोक्ता के पास सिर्फ 2-3 ब्रांड्स का विकल्प नहीं बल्कि एक सशक्त घरेलू विकल्प भी है, जो स्वाद, गुणवत्ता और कीमत तीनों के स्तर पर टक्कर दे सकता है। दूसरी बड़ी बात, रिलायंस की एंट्री ने पूरे उद्योग की मूल्य संरचना को प्रभावित किया है। जब कोई बाजार का नया या पुनर्जीवित खिलाड़ी इस तरह से कीमतें घटाता है तो अन्य कंपनियों को भी अपने मुनाफे की कीमत पर कीमतें कम करने या विशेष ऑफर्स देने पड़ते हैं। इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है, जिनके लिए अब पसंद और जेब दोनों के लिहाज से विकल्प बढ़ गए हैं। तीसरा, कैंपा कोला की वापसी भारतीय ब्रांड्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह उदाहरण दिखाता है कि यदि रणनीति सही हो तो पुराना ब्रांड भी नए जमाने में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से टक्कर ले सकता है। रिलायंस की मार्केटिंग, सप्लाई चेन और मूल्य निर्धारण की समझ ने यह संभव कर दिखाया। चौथा, रिलायंस के इस कदम का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। 2025 में कंपनी ने कैंपा कोला को यूएई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लॉन्च किया। यह दर्शाता है कि भारतीय ब्रांड अब वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। घरेलू स्वाद और किफ़ायती मूल्य के साथ कैंपा कोला जैसे उत्पाद अब प्रवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की पसंद बनते जा रहे हैं।
पांचवां पहलू, इस पूरे घटनाक्रम ने रोजगार, उत्पादन और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को भी बल दिया है। नए प्लांट्स और बढ़ती मांग के चलते स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। किसानों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भी नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचा है। अंत में रिलायंस की यह सॉफ्ट ड्रिंक शेकअप हमें यह भी सिखाती है कि बड़े बदलाव केवल धन या संसाधनों से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और उपभोक्ता की नब्ज समझने से आते हैं। कैंपा कोला की वापसी केवल एक ब्रांड की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय बाजार की आत्मनिर्भरता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा की भावना का उत्सव भी है। आज जब आप अपने हाथ में कैंपा कोला की बोतल लेकर उसका स्वाद चखते हैं, तो यह सिर्फ एक शीतल पेय नहीं, बल्कि भारतीय उद्यमिता, नवजीवन और बाजार की बदलती तस्वीर का प्रतीक है। रिलायंस की यह पहल आने वाले वर्षों में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पर इतना तय है कि उपभोक्ता को अब और अधिक विकल्प, बेहतर मूल्य और गर्व करने योग्य देशी ब्रांड का साथ मिला है, और यही है असली बदलाव की शुरुआत।